हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। बहुत दिन से हम लोगों की क्लास नहीं हुई थी। मेरी भी तबीयत खराब थी, दिवाली भी अब हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले ही लेते हैं। आप लोगों को भी ब्रेक मिल गया है, लेकिन ब्रेक के बाद हम दोबारा से मिलते हैं और फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को फार्माकोलॉजी के बारे में नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल फ्रेश है कि हमें पता ही नहीं है फार्माकोलॉजी है क्या, बिल्कुल शुरुआत से मैं शुरू कर रही हूँ। बहुत बेसिक चीजें इसमें मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ फार्माकोलॉजी का कि कैसे आया, क्या है, ताकि आपको कम से कम चीजें अंडरस्टैंड करने में समझ में आ जाए। और फार्माकोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि रटने वाला हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आप लोगों को लगे यार थियोरी है, सिर्फ रट लिया जाए, समझा ना जाए, लेकिन फार्माकोलॉजी एक स्टेप से दूसरे स्टेप चढ़ने की सीढ़ी है। अगर आपको पहला स्टेप समझ में आया तो ही आपको सेकंड स्टेप समझ में आएगा। इसीलिए अगर आपको फार्माकोलॉजी से प्यार नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने मोहब्बत करनी सिखाई है फार्माकोलॉजी से, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर आपको फार्माकोलॉजी टफ लगती है या फिर समझ नहीं आ रही है, तो फार्माकोलॉजी को ईजी बनाऊंगी मैं, गारंटी। मोहब्बत ना हो जाए तो बताना, ठीक है? लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी, साथ के साथ आपको रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थियोरी और एमसीक्यूज दोनों की क्लासेस हम रेगुलर बेसिस पे चलाएंगे, जो चल भी रही है, बस बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है। दैट्स फाइन, है ना? मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन जुड़ चुका है, कौन कौन आ चुका है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी का, डी फार्म का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको समझ में आएगा कि चीजें क्या हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बारी। तो डेफिनेशन क्या है ना? तो डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी में हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम ड्रग की स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगी आगे। उनके सोर्सेज की स्टडी करते हैं, उनके केमिकल नेचर की स्टडी करते हैं, उनका इफेक्ट देखते हैं, असर देखते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, काम करने का तरीका देखते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड थेरापेटिक यूजेस देखा जाता है। और अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा जाए तो फार्माकोलॉजी एक साइंस है ड्रग की और उनके इंटरेक्शन की। किसके साथ? लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। और भी सिंपल कर देती हूँ, स्टडी ऑफ ड्रग विद द लिविंग टिश्यूज। समझने के लिए आसान हो जाएगा आपके लिए कि भाई ड्रग की स्टडी करते हैं हम लिविंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, अब ड्रग क्या है? सबसे पहले ड्रग क्या है? ड्रग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ड्रग क्या है? ड्रग एक सब्सटेंस है, ड्रग एक एजेंट है, ड्रग एक एगोनिस्ट भी हो सकता है। तो ड्रग एक, हम समझ लेते हैं सीधी सीधी भाषा में, ड्रग एक एजेंट है जो कि यूज किया जाता है। यहाँ पे समझा दूं, यहाँ पे दिख रहा होगा तो ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो कि प्रिवेंशन में यूज किया जाता है, डायग्नोसिस में यूज किया जाता है और ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। भाई आपने अब तक ये पढ़ा होगा, जिसको पता होगा कि ड्रग तो ट्रीटमेंट में यूज की जाती है, लेकिन नहीं, ड्रग एक ऐसे एजेंट होते हैं जिनको प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। प्रिवेंशन मतलब कि कोई भी बीमारी होने से पहले जो रोकथाम लगती है। जैसे बच्चे जब पैदा होता है तो उसको बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं। वैक्सीनेशन बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि कोई आगे फर्दर प्रॉब्लम या एबनॉर्मलिटीज बॉडी के अंदर ना आए। तो प्रिवेंशन करने के लिए, है ना, वैक्सीनेशन जैसे। डायग्नोस करने के लिए, अब डायग्नोस करने के लिए आप कहोगे मैम ड्रग कहाँ यूज की जाती है? तो ड्रग यूज की जाती है भाई, एक्सरे हो रहा है, सीटी स्कैन हो रहा है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना? तो इन सब में क्या हो रहा है? एक एजेंट को अप्लाई किया जाता है ना स्किन पे, ताकि हमें क्लियर इमेज मिले। तो डायग्नोज करते हैं हम, या बहुत बार जो केमिकल एजेंट्स होते हैं उससे हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है भाई ड्रग। अब ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है कि XYZ कोई डिजीज हो गई है तो हमने ड्रग को यूज करा, ड्रग हमने दी, वो बॉडी के अंदर गई, उसने इस बीमारी का इलाज किया, दैट इज ट्रीटमेंट। तो ड्रग किस काम आती है? प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में।
और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ड्रग हमें जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही एक्शन प्रोड्यूस करे, ठीक है। वो हम स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ड्रग इसमें फायदा करती है, इसमें यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ड्रग के दो टाइप के एक्शन होते हैं। पहला होता है डिजायर्ड और दूसरा होता है अनडिजायर्ड। अनडिजायर्ड, ठीक है। तो ड्रग हमारे दो तरीके से एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है भाई। प्रिवेंशन कर भी सकती है, डिजायर्ड है कि हम जैसा प्रिवेंशन चाह रहे हैं वैसा कर भी सकती है, और शायद नहीं भी कर सकती है। ड्रग जैसा डायग्नोस कर रही है वैसा शायद डायग्नोस कर भी सकती है, जैसा हम चाह रहे हैं डिजायर्ड भी एक्शन प्रोड्यूस कर सकती हो सकता है, नहीं भी जैसा हम नहीं चाह रहे वैसा हो सकता है। या ट्रीटमेंट भाई, हो सकता है कोई ड्रग इस डिजीज के लिए यूज की जा रही है तो वो ड्रग उस ट्रीटमेंट में यूजफुल है। हम चाह रहे हैं कि भाई फीवर कम हो रहा है तो हो सकता है वो ड्रग फीवर कम कर रही हो, ये डिजायर्ड एक्शन हुआ। और हो भी सकता है हमने एनालिसिस किया हो कि वो सिर्फ फीवर कम करेगी, लेकिन हो सकता है वो फीवर ना कम करे, एक एग्जाम्पल तौर पर। तो डिजायर्ड और अनडिजायर्ड एक्शन दोनों प्रोड्यूस करती है। तो ऐसी ड्रग का स्टडी करना लिविंग सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम उसके केमिकल नेचर, इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडीएमई, थेरापेटिक यूजेस, सब चीज की स्टडी करते हैं। ये सब होता है फार्माकोलॉजी के अंदर। क्लियर हुआ पहली बात। अब फार्माकोलॉजी आया कहाँ से, है ना। तो फार्माकोलॉजी कहाँ से आया, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फार्माकॉन और लोगोस। अब फार्माकोलॉजी को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो फार्माकॉन, लॉजी मतलब लोगस, कहीं जैसे इकोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी, मेथोडोलॉजी, ये सब जो है जहां भी लॉजी आ गया, लॉजी का मतलब है लोगस, मतलब स्टडी करना किसकी, फार्माकॉन की। फार्माकॉन बोले तो ड्रग या फिर मेडिसिन। अब ड्रग की भी स्टडी कर सकते हैं या फिर मेडिसिन की भी। अब आप सोचोगे मैम ड्रग और मेडिसिन तो सेम चीज है, नहीं भाई, सब सेम चीज नहीं है। ड्रग मतलब एक्टिव पार्ट, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एपीआई जिसको बोल रहे हैं। और मेडिसिन मतलब क्या, उस ड्रग के साथ मिलने जुलने वाला, उसके बाद हम एक फॉर्म तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक्सिपिएंट्स ऐड कर रहे हैं, दैट इज मेडिसिन। दिस इज द डिफरेंस, ओके। तो ड्रग या मेडिसिन की स्टडी करना, दिस इज नोन एज फार्माकोलॉजी। और ये फार्माकोलॉजी ग्रीक वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन एंड लोगस। इसीलिए जो फार्माकोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग। सिंपल, कोई बहुत ज्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चलेंगे ताकि इजी चलेंगे, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए समझना। जिसको नहीं भी पता होगा ना फार्माकोलॉजी के बारे में, मैं कह रही हूँ इन लेक्चर्स को देख लो। फार्माकोलॉजी से मैंने कहा ना ऐसी कर दी जाएगी कि फार्माकोलॉजी आपको, फार्माकोलॉजी अरे ये बहुत इजी है। चलो, अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि फार्माकोलॉजी दो टाइप से हम स्टडी करते हैं, ठीक है। दो टाइप की होती है। पहला होता, आगे भी आएगा, पहला होता है फार्माकोडायनामिक, ठीक है। दूसरा टाइप होता है फार्माकोलॉजी का फार्माकोकाइनेटिक। क्या मतलब हुआ, है ना। तो मतलब होता है कि जो फार्माकोलॉजिस्ट में ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किस टाइप की स्टडी, तो फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है यहां पर हम ड्रग की स्टडी करते हैं कि वो किस तरीके से बॉडी में अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक। दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब होता है, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। तो बॉडी के अंदर ड्रग जाकर क्या हलचल मचा रही है, क्या अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी किस तरीके से ड्रग के साथ अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, जिसके अंदर हमारे क्या आते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, भाई मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है। अगर मैं और सिंपल कर दूं ना तो आप ऐसे समझ लो, एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कोई मेन हीरो है, उसको आना है, बचाना है किसी को, ठीक है। तो वो आया, अब वो कौन से रास्ते से आया, भाई वो ब्रिज से कूद के आया, हवा में उड़ के आया, एरोप्लेन से एंट्री करी, फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप्स, ठीक है। वो किस रूट से आया, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक। कौन सा मूवमेंट उसने लिया, कौन से मूव्स दिखाए उसने, ठीक है। अब वो क्या करने आया, वो आ तो गया विलन के पास, ठीक है, लेकिन क्या करने आया, उसे मारने आया है, लोगों को बचाने आया है, एक्ट्रेस को बचाने आया है, अपनी माँ का बदला लेने आया, क्या करने आया है, उसका एक्शन, दैट इज फार्माकोडायनामिक, ठीक है।
मूवमेंट, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट, ओके। और फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग का एक्शन बॉडी के अंदर, ठीक है। सम याद कैसे रहेगा, मैं अक्सर इसमें कंफ्यूज होती थी, मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ कि मैंने कैसे याद किया। मैंने ऐसे याद किया, फार्माकोडायनेमिक, डायनेमिक डी पहले आ रहा है, इसका मतलब ड्रग का एक्शन बॉडी के अंदर, इस तरीके से। और काइनेटिक जस्ट इसका अपोजिट, तो फार्माकोडायनेमिक याद कर लोगे, काइनेटिक ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोलॉजी। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों है सेकेंड ईयर में, हमें तो समझ नहीं आ रहा है क्या यूज है इसका। तो यूज है ना, देखो पहला है फार्माकोलॉजी एक असेंशियल ब्रांच है, क्यों, ऑफ मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस, बिकॉज इट हेल्प्स टू, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के हिसाब से, फार्मास्यूटिकल साइंस के हिसाब से। क्यों, क्योंकि पहला ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करना कि ड्रग किस तरीके से एक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। भाई कोई आपको बहुत तेज फीवर हो रहा है भैया, सर में बहुत दर्द हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस सर फट ही जाना है, बॉडी बिल्कुल टूट ही गई है, इतना फीवर है कि आराम नहीं हो रहा है। तो आपने क्या खाई, आपने पैरासीटामोल ले ली, या फिर आप कह लो आपने एंटीपायरेटिक ड्रग ले ली। एंटीपायरेटिक मतलब ऐसी ड्रग्स जो कि फीवर कम करती हैं, ओके। अब फीवर कम करती हैं ये आपको कैसे पता, क्योंकि जब तक इस पे स्टडी नहीं हुई थी तब तक नहीं पता था, लेकिन अब फार्माकोलॉजी के बाद पता चला है कि ये ड्रग्स कौन सी, पैरासीटामोल, ये हेल्प करती है बॉडी में फीवर को कम करने के लिए। तो अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है कि ड्रग किस तरीके से हेल्प करती है, हाउ ड्रग एक्ट ऑन द बॉडी, कि उसका मैकेनिज्म क्या है। भाई पैरासीटामोल बॉडी के अंदर जा रही है तो कौन से रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रही है, कहाँ अपने लाइगेंड्स को एक्टिवेट कर रही है, बॉडी के कौन से हार्मोन को एक्टिवेट कर रही है, कौन सा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से ड्रग अपना मैकेनिज्म परफॉर्म कर रही है, पहला। दूसरा, डेवलप न्यू एंड सेफर मेडिसिन, नई, ज्यादा से ज्यादा नई ड्रग को डेवलप करना, और वो मेडिसिन जो कि डेवलप हो रही हैं या हो चुकी हैं, वो मेडिसिन हम लोगों के लिए, पीपल के लिए सेफ रहे। तो सेफ रहना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नई खोज हो ही जा रही है और बंदा चले ही जा रहे हैं, नहीं, वो सेफ भी होनी चाहिए, उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो बहुत मिनिमम होने चाहिए। कोशिश करें कि बिल्कुल हो ही ना, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट एंड ड्रग इंटरेक्शन। ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए कि जो एडवर्स इफेक्ट्स है, एडवर्स इफेक्ट मतलब जो उल्टे इफेक्ट्स आ रहे हैं, कि दवाई तो हमने इस चीज की खाई, असर हमें इस चीज का हो रहा है, तो एडवर्स इफेक्ट होना, ड्रग इंटरेक्शन होना। ड्रग इंटरेक्शन का मतलब कि मान लो आप ये दवाई खा रहे हो, इसके साथ आप फूड इनटेक ले रहे हो, ठीक है, डाइट ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना कि आप कोई भी जो XYZ ड्रग ले रहे हो उसके साथ अगर आप कुछ भी साथ में ले रहे हो तो आपस में वो चीज इंटरेक्ट ना करें। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन वो अलग से टॉपिक है। बस आप ये समझ लो, एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन कम होना, बचाना, ताकि कम से कम हो, ठीक है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द राइट ड्रग एंड डोजेस फॉर ईच पेशेंट। इतने सारे लोग हैं, ठीक है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तो एकदम सही ड्रग का पता होना कि इतने बंदों में ये दवाई जो है एकदम कारगर है, या ये डोज एक स्टैंडर्ड डोज है, इतनी डोज दोगे तो असर होना ही होना है, ठीक है। ये फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ पढ़ी जाती है, ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है। और रेशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना, कि सही तरीके से लोग अपने जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको सही तरीके से लें, लोगों के लिए सेफ रहे, जो ड्रग वो जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो लोगों के लिए सेफ रहे। ये भी फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, ये काम है फार्माकोलॉजी का, ये इंपॉर्टेंस है फार्माकोलॉजी की, महत्व है ये इंपॉर्टेंस। अब ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, देखो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा ना, कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताने वाली हूँ जो कि आपको आगे फर्दर स्टडी में काम आएगा, आगे आप जब फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें हेल्प करेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं बताऊंगी जो आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी फार्माकोलॉजी को। तो ब्रांचेस भी हैं फार्माकोलॉजी की, ब्रांचेस क्या क्या है फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस, पहली फार्माकोडायनेमिक, मैंने बताया कि व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, तो डी पहले आया, इसका मतलब ड्रग पहले आएगा, बॉडी बाद में आएगी, ड्रग का एक्शन बॉडी के ऊपर। फार्माकोकाइनेटिक मतलब व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, उल्टा कर दो कि भाई बॉडी क्या कर रही है ड्रग के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये भी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। कैसे? इसमें हम क्या देखते हैं, तो यूज ऑफ ड्रग देखते हैं ट्रीटमेंट में, कि किस ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग दी जाएगी। अब बीमारी कुछ और हो रही है, ड्रग कुछ और दे रहे हो, तो क्या कारगर होगी? नहीं होगी ना। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है फार्माकोथेरेपेटिक्स, उसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या देख रहे हो भाई? टॉक्सिकोलॉजी में हम ये देख रहे हैं कि जो XYZ ड्रग जिस ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ली जा रही है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं है, कि खाई मैंने कुछ और दवाई, हो गई मुझे साथ में कुछ और बीमारी, तो उसकी टॉक्सिकोलॉजी, ये भी एक ब्रांच है। कीमोथेरेपी, अच्छा ये आप स्कोप में भी देख सकते हो, स्कोप में भी यही सब चीज आएंगी, प्लस साथ में और भी चीज आएंगी। कीमोथेरेपी तो ब्रांच क्या है? कीमोथेरेपी ब्रांच है। अब ये क्या है? तो कीमोथेरेपी में हम क्या देखते हैं? ड्रग का एक्शन देखते हैं, या फिर एक केमिकल एजेंट है उसका हम एक्शन देखते हैं इन्फेक्शंस पे, कि किस टाइप का इन्फेक्शन है भाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगस इन्फेक्शन, ये सब, या फिर कैंसर में भी आपने सुना होगा कीमोथेरेपी होती है, तो कीमोथेरेपी। नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या हो रहा है? तो ये भी एक फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। इसमें क्या हो रहा है? स्टडी ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर? ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है, कि भाई ये ड्रग जो है ये ह्यूमन को दी जा सकती है, सेफ है, या फिर ये ड्रग है ये सिर्फ एनिमल को दी जाएगी, ये ह्यूमंस को नहीं दे सकते हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इसको पता कैसे? पता कोई सी भी ड्रग किसको नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट इसकी स्टडी करते हैं ड्रग की, कि किस ह्यूमन को कौन सी देनी है और एनिमल को कौन सी देनी है। नेक्स्ट है फार्माकोग्नोसी। भाई फार्माकोग्नोसी ये तो अलग कोर ब्रांच है मैम, ये फार्माकोलॉजी में कैसा आ गया? तो भाई ये फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। क्यों? स्टडी ऑफ नेचुरल ड्रग सोर्सेज। इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम नेचुरल ड्रग सोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ में उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी तो पढ़ रहे हैं ना, उसमें उसका नेचर भी तो देख रहे हैं ना। और हमने सबसे पहले देखो डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि उसका सोर्स, उसका केमिकल नेचर, उसके इफेक्ट्स, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और थेरेपेटिक यूजेस, ये सब इसमें इंक्लूड है ना। तो फार्माकोग्नोसी में तो हम ये भी पढ़ रहे हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन आपको हेल्प करेगा समझने के लिए फार्माकोलॉजी के लिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसका पार्ट 2 जरूर देखिए, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। थैंक यू सो मच। हमारा टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा पेज को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। बाय, टेक केयर।